IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कर्ज मिलने के लिए पुरुमीद कहते हैं। 37 माह के लिए $7 अरब मंजूर हो जाएंगे। टैक्स, तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेंगे। हुकूमत अंदरूनी कर्जे नहीं लेना चाहती। बैंक निजी शोबे को कर्जे दे। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इज्तिमाई काविशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मजीद ताउन पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ का कहना है, तैयब एर्दोगान की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान करने का वादा भी किया है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कमर कस ली। 15 अक़साम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैन अक़वामी सफ़र, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लांगरियाल का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये इक़दामात FBR के तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील ने दलाइल दिए, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। असम्बली की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर एतराज। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। अदालत दरखास्त मुस्तरद करते। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की साफी बैठक आज फिर होगी। 6 इजलासों में कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की कानूनी माहिरीन से मशावरत। 6ठे इजलास में मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्लाह शरीक न हुए। आज कोई ना कोई फैसला होने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरखास्त को मेन दरखास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। दरखास्त गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है। अदालती फैसले पर ताहाल अमल नहीं किया गया। अदालत PTI को मखसूस सीटें देने का हुक्म दे। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा की समाअत से माजरत। दरखास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी गई। हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ ना छोड़े। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने पर जोर। कहा, अवाम मुसवदे पर इत्फाक के नाम पर वोट चोरों को तस्लीम कराने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आइनी है, उसे कानून साजी का हक नहीं। आइनी तरमीम कैसे कर सकती है? बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी है। हुकूमत से आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है।
आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस वापस होगा या नहीं। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक अशनाइक ने कहा कि नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाहुल हसन ने दलाइल दिए कि इससे कबल जब अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के फैसले की रोशनी में ये केस वापस उसी अदालत में आया है। जज आबिदा सज्जाद ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीक इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं। फेक न्यूज़ माशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया है। रंग, नस्ल और ज़बान की तफरीक माशरती सकाफत के बुनियाद पर होनी चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ केसों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मुतादिद JITs और टास्क फोर्स के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में ज़ाती हल्फनामा जमा कराएं। अदालत का 2018 से लापता उमर सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दामात न होने पर इजहार बरहमी। DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। अदालत ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। लाहौर, झंग, गुजरांवाला, गुजरात, बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में रिमझिम होगी। कराची का मौसम आज भी गर्म रहेगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। लाहौर, झंग, गुजरांवाला, गुजरात, बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में रिमझिम होगी। कराची का मौसम आज भी गर्म रहेगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com